हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएम सीरीज़। फ्रेंड्स, एमकेएम सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। आज उससे आगे का पोर्शन होगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले डेली की तरह जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने आपको दिया था, पहले उसका आंसर आपको देना है। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था वो मैं आप एक बार रिपीट कर देता हूँ। ह्यूमन बॉडी में कार्बन की कितनी मात्रा होती है? ह्यूमन बॉडी में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, बता दें आपको कि ह्यूमन बॉडी में कार्बन की इतनी मात्रा होती है कि उससे एक सिंपल लेड पेंसिल के 9000 पीस बनाए जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का अपना एमकेएम का नया वीडियो, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, अबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल और हुंस प्रिंसिपल के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं। टॉपिक था हमारा लास्ट वीडियो का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स समझाए थे और कुछ करने को दिए थे। जैसे नाइट्रोजन से आगे के एग्जाम्पल आपको करने को दिए थे, वो मैं आपको एक बार करा देता हूँ। आई होप कि आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक बार इसको करा देता हूँ, आप इसको चेक कर लीजिए। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 9, फ्लोरीन 10, नियोन 11, सोडियम और 12 Mg आपको मैंने एग्जाम्पल ये कराए थे। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा, वो कुछ इस टाइप से है। 1s2 2s2 2p6 आगे नहीं होगा, जो कि क्या बताया था 7 के केस में 1s2 2s2 हो गया 4, अब यहाँ आएगा 3। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन 1s2 2s2 एंड 2p 2 + 2 4। हमें टोटल देखना है इसके एटॉमिक नंबर का, जो कि होगा 8 और यहाँ पर आएगा 4। नेक्स्ट फ्लोरीन 9, जब 9 फ्लोरीन होगा तो 1s2 2s2 एंड 2p 5 होगा। टोटल होगा इसका होगा 2 + 2 4 + 5 9। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p 6, टोटल इसका हो गया 10 अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट वन इज 11 सोडियम। अब यहाँ पर कंप्लीटली फिल हो चुके हैं हमारे K शेल और L शेल। अब यहाँ शुरू होगा M शेल। ओके, देखते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s 2 + 2 4 + 6 10, हमें चाहिए 11, क्या आएगा 1। ऐसे ही इन केस ऑफ मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 आएगा। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये सीख गए हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि कोई भी सिंबल यहाँ पर क्या शो करता है। सपोज कीजिए हमने लिखा 2p5, तो 2p5 की हेल्प से यहाँ पर हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं, हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो समझने की बात यहाँ पर ये है, जो ये डिजिट आ रहा है आगे, ये शो करता है इसके ऑर्बिट को, शो करेगा इसकी ऑर्बिट को। P बताएगा यहाँ पर L के बारे में कि उसका शेप क्या होगा। L यानी कि क्या होता है, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर, हिंदी में बोले तो दिग्वंशीय क्वांटम संख्या। P जो होता है वो ये 5 जो होता है ये शो कर रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। हम P की हेल्प से ही M को भी काउंट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम कुछ यूँ ड्रॉ करके यहाँ पर से मालूम कर सकते हैं कि इसकी स्पिन क्या होगी, यानी कि इसकी हेल्प से हमें ms यानी कि L N L M और S चारों क्वांटम नंबर को हम इसकी हेल्प से इजीली काउंट कर सकते हैं। लेकिन उसे करने से पहले हमें सीखने पड़ेंगे इसके 3 रूल। फर्स्ट अबाउ प्रिंसिपल, सेकंड पॉलीज प्रिंसिपल और थर्ड आता है हुंस रूल। ठीक है,
तो सीखते हैं आज सबसे पहले उसी के बारे में। फर्स्ट रूल इज अफबाऊ प्रिंसिपल। फर्स्ट रूल इज अफबाऊ प्रिंसिपल। क्या कहा अफबाऊ ने? सबसे पहले तो बात ये आती है कि जो अफबाऊ का मतलब है वो क्या है। अफबाऊ का मतलब जो होता है वो है बिल्डिंग अप। इसका मीन होता है बिल्डिंग अप, यानी कि जो हमने ऑर्बिटल्स पढ़ी 1s2 2s2p 6 3s2p 6 टाइप से, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, इसका मतलब ये है, यानी कि बिल्डिंग अप मीन्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल में किस टाइप से फिल करेंगे, इसका मतलब ये होता है। उससे पहले भी हमें ये सीखना है, इसका मतलब ये हुआ कि लेवल क्या है, लेवल किस टाइप से होता है, हमें वो सीखना है। ठीक है, तो बिल्डिंग अप का मतलब क्लियर हो गया होगा आपको। और रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसी भी ऑर्बिटल में इस टाइप से होगी जिसकी n+l वैल्यू लेस होगी। यानी कि जब हम ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट करेंगे तो पहले वो ऑर्बिटल आएगा जिसकी n+l वैल्यू लेस होगी। तो n क्या होता है? यहाँ पर n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो आप जानते ही हैं, और l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये पढ़ चुके हैं आप लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। ओके, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से उसको वॉच कर लीजिए। अगर आप उसको वॉच कर लेते हैं तो आपको ये वाला वीडियो ईजिली क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपके। ओके, तो फिर से आते हैं एग्जाम्पल पर, जैसे 1s 2s 3s 3p। अब हम कैसे देखें कि इसमें कौन सा ऑर्बिटल पहले आएगा। सपोज कीजिए हमने यहाँ लिखा 2p 2s, इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। अब कैसे मालूम करें, उसी को बताने के लिए अफबाऊ प्रिंसिपल दिया गया, जिसको हम कहते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए फर्स्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं n+l की वैल्यू। n+l की वैल्यू को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा लास्ट वीडियो के टेबल में, जिसमें आपको मैंने n+l वैल्यू के लिए n=4 वैल्यू के लिए पूरी टेबल पेपर करवाई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको वो मेमोराइज करनी है, आपको वो याद करनी है, जिससे कि आपको इजी हो जाए। 1s में हमको n+l लिखना है, तो n क्या रहेगा 1, और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर आएगा इसमें 1। अब देखते हैं 2s के लिए, तो 2s के लिए n की वैल्यू 2 हो गई, n+l वैल्यू, तो n+l वैल्यू के लिए हम लिखेंगे 2, n क्या हो गया इसका 2, और l कितना होता है s के लिए 0, तो आंसर कितना आएगा 2। इट मीन जिसकी n+l वैल्यू लेस होगी वो ऑर्बिटल पहले आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस टाइप से होगा इन सभी के बीच में? 1s पहले एंड देन 2s। चलिए आगे देखते हैं। अब 2s के बाद 2p आएगा या 3p आएगा? तो 2p देखते हैं। 2p के केस में क्या आएगा? 2n+l वैल्यू, n+l वैल्यू, n 2 है और l 1 आएगा, यानी कि आंसर 3। इसमें देखते हैं 3p के केस में 3+1 यानी कि आंसर 4। इसका मतलब अब आएगा यहाँ पर 2p। इसकी हेल्प से हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ईजिली कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा ऑर्बिटल पहले आएगा। चलिए, कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, क्लास में बैठे होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए, सर को अटकाया जाए, सर को अटकाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो सोचकर आए थे कि अगर इसमें ऐसा है तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा कि कुछ अटक जाए हम। ओके,
देखते ही होंगे आपकी क्लास में कुछ ना कुछ खुरापाती बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, तो वो चाहते हैं कि सर थोड़े से अटक जाएं, थोड़ा सा मज़ा लिया जाए सर से, ठीक है। चलिए, तो उन बच्चों ने कहा सर हम एक एग्जाम्पल पूछना चाहते हैं कि उसमें क्या होगा। सर पहले 4s आएगा या 3p आएगा, जैसा कि आपने बताया था लास्ट टाइम 4s के बाद 3p, उसके बाद 4s बताया है और उसके बाद 3d बताया है। सर ऐसा क्यों हुआ कि 3d बाद में आया और 4s पहले आया? सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस केस में कुछ डिफरेंट हो। चलिए अब इसको लेते हैं 3s और 4p के केस में, 3p और 4s के केस में। तो 3p और 4s में सर जरूर रख जाएंगे। देखते हैं n प्लस l वैल्यू और यहाँ पर n प्लस l वैल्यू। 3 प्लस p के लिए l 1 होता है, यहाँ पर 4 l के लिए s के लिए l 0 होता है, दोनों का आंसर 4। सर शॉक, बच्चा रॉक। सर तो शॉक हो गए भाई, यहाँ पर तो सही कह रहा है बच्चा कि यहाँ पर दोनों का 4 आ रहा है। नहीं, यहाँ पर भी रूल है एक, यहाँ पर भी एक रूल है। वो रूल क्या है? रूल ये है कि ऐसे केस में इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस l इज इक्वल टू सेम, देन द वैल्यू शुड बी in this case lowest number of n वैल्यू। जो टॉपिक था पूरा समझ लीजिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग में या ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट में वो ऑर्बिटल पहले आएगा जिसकी n प्लस l वैल्यू। यहां थोड़ा समझ लीजिए कि ऐसे केस में कि हमारा जो आपबाउ प्रिंसिपल था वो क्या था, जिसमें ऑर्बिटल्स की n प्लस l वैल्यू कम होगी वो पहले आएगा। इस केस में जब ऐसा केस हो जाता है तो क्या करते हैं, जिसमें n प्लस l वैल्यू समान होती है वहां पर n की वैल्यू कम होनी चाहिए, वो ऑर्बिटल पहले आता है। तो इस केस में जब इक्वल है तो n प्लस l वैल्यू में n की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब 3p फर्स्ट। इट मीन्स 3p come first then the 4s. Like as next example 4s and 3d। 4s और 3d में देखते हैं अब 4 प्लस 0 एंड 3 प्लस 2, वैल्यू 4 वैल्यू 5, इसका मतलब 4s पहले आएगा और 3d बाद में आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग जो रूल है, अकॉर्डिंग टू पॉलीज प्रिंसिपल, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं जो कि अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। जैसे अगर हमने 1s ऑर्बिटल जो कि 1s2 शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो वो अपोजिट स्पिन के साथ ही होंगे। दिस इज द करेक्ट वन। अगर हम इसको ऐसे शो करें तो ये रॉन्ग होगा, अगर हम इसको ऐसे शो करें तो ये भी रॉन्ग होगा। ये बिल्कुल सही है। इसके साथ ही जब उन्होंने ये कहा तो इसका मतलब ये भी होता है, यानी कि इस रूल का, प्रिंसिपल का सेकंड जो पहलू है वो क्या है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स। किसी भी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम वैल्यूज सेम नहीं होंगी। इसका मतलब वही हुआ, यानी कि इन्होंने कहा विद अपोजिट स्पिन, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन उनकी स्पिन अपोजिट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, स्पिन अपोजिट है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल डिफरेंट टाइप से होंगे। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं।
जो हमने टेबल बनवाई थी इसके लिए n इक्वल टू 4 के लिए, वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर चलिए फिर भी हम यहाँ बना देते हैं। S P D F के लिए ये तो 1 रहेगा, 2 3 4। L के लिए वैल्यू रहेगी 0 1 2 3। M के लिए वैल्यू ये 0 रहेगी, -1 0 +1। अगर हम इसको बनाएं कुछ इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ देख लेंगे इसको हम, तो यहाँ पर 0 -1 -2 +1 और +2। ऐसे ही F के लिए हो जाती हैं करीब करीब यहाँ पर 7, करीब नहीं 7 ही होती हैं। और उसके बाद आता है MS। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहेंगे हम +12, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो स्पिनिंग कर रहा है तो उससे कहेंगे हम इसकी वैल्यू को -12। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम लेते हैं किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को। चलिए इसको ले लेते हैं कि हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। 1s और 2s में n + l वैल्यू की n l m s चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज हमें काउंट करनी है। तो 1 के लिए l n m और m s। यहाँ देखते हैं फर्स्ट हमारा जो आता है, इसके लिए टेबल बना लेते हैं हम। यहाँ आ गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये वाला है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये है सेकंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n क्या वैल्यू होगी बताया था आपको अभी कुछ देर पहले। 1s अगर 2 लिखें तो ये बताता है n वैल्यू को, ये l के साथ साथ m को बताता है, और यहाँ से ऑर्बिटल का डायग्राम बनाकर हम मालूम कर लेंगे कि इसका ms क्या होगा। ओके, तो l n तो क्लियर हो गया, इसका दोनों के लिए 1 रहेगा। l की वैल्यू क्या होगी s के लिए जानते ही, यहाँ देख लेंगे l की वैल्यू 0 होती है, ये फिक्स होती है, बताया था आपको l की वैल्यू फिक्स होती है और ये वैल्यू मिनिमम होती है, इससे अधिक हो सकती है, बाकी वैल्यूज फिक्स होती हैं। ठीक है, m वैल्यू देखेंगे, m के लिए भी s की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा। अब आता है टॉपिक ms का। ms में एक है अपवार्ड मोशन यानी कि स्पिन, तो अपवार्ड स्पिन के लिए या फिर क्लॉकवाइज स्पिन के लिए वैल्यू आएगी +12, और जो डाउनवर्ड स्पिन हो उसकी वैल्यू आएगी -12। ओके, तो किसी भी फर्स्ट टॉपिक क्या था, फर्स्ट जो इसका इन्होंने कहा था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे किसी ऑर्बिटल में जिनकी स्पिन डिफरेंट होगी विद अपोजिट स्पिन, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। यहाँ पर भी बच्चा एक शरारती निकल आया, उसने कहा सर को फटकाना है, क्यों ना ऐसा किया जाए सर अटक जाए। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं, उसने कहा कि सर जो 5th इलेक्ट्रॉन और 8th इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों वैल्यूज़ समान होंगी। आप देखिए सर, तो देखते हैं 8th उसने कहा 5th और 8th इलेक्ट्रॉन के लिए कहीं से बच्चा पढ़ आया था थोड़ा सा, या उसको लगा सर को मैं ऐसे ही अटका दूंगा, कोई नहीं। फिर सर ने भी इसका जवाब दिया कि बेटा आप इसको ड्रॉ कीजिए, समझाते हैं आपको वो भी कैसे। देखिए ये n l m और ms पहले बनाना पड़ेगा हमें इसका डायग्राम का मतलब लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 10 के लिए। 10 में क्या होता है नियॉन में 1s2 2s2 2p6। अब हमें खोजना है 5th और 8th इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 तो ये हो गए, तो 5 कहाँ आएगा, अब हमें बनाना है ये। अगर आप समझ नहीं पाए तो एक बार फिर देख लीजिए, ये होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये होगा थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये होगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5th, यहाँ 6th, यहाँ 7th, यहाँ 8th, यहाँ 9th, यहाँ 10th। ये रूल आएगा हुंस रूल। अभी समझाएंगे आपको हुंस रूल के बारे में, पहले समझ लीजिए। बस फिलिंग इस टाइप से होगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5th और 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर कुछ इस टाइप से, ये ठीक है। हालांकि हम फिलिंग कुछ इस टाइप करते हैं अकॉर्डिंग टू हुंस रूल कि फिलिंग कुछ ऐसे हो। तो 5th इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और 8th इलेक्ट्रॉन ये रहा जो कि 2p6 में आया है, तो 2 हो गया इसकी n वैल्यू। l
दोनों के लिए p है, तो l वैल्यू p के लिए क्या होती है 1, तो 1 हो गया। m कहाँ है, मिडिल लास्ट वाले में है, तो सॉरी स्टार्टिंग वाले में है, तो -1 हो गया। अब ms की बताती है, तो ms कहाँ है, एक अपवार्ड है और एक डाउनवार्ड है, तो जो अपवार्ड होगा +½ जो डाउनवार्ड होगा -½ भाई रूल ने कह दिया पहले से ही, क्या कहता है रूल, ओनली क्या कहता है रूल, वन ऑर्बिटल में कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रूल आता है हुंड्स रूल। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस इन द ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी until the each orbital is singly filled। मतलब क्या हुआ इस बात का, उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स जो कि समान ऊर्जा स्तर के हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। यानी कि समान ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम होती है। हम कैसे भी याद कर सकते हैं, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स सिंगली फिल ना हो जाएं, या फिर समान ऊर्जा स्तर की ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम या मैक्सिमम होती है। यही है रूल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं इसको कैसे होगा। हमने एग्जाम्पल लिया नाइट्रोजन 7 का, 1s2 2s2 2p3, तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो 1s2 के लिए फिलिंग कैसे करेंगे, 1 उसके बाद 2, अनपेयर्ड क्या तो होगा नहीं, पेयर्ड ही हो जाएगा इसमें, लेकिन कैसी होगी फिलिंग, अपोजिट स्पिन। सेकंड ये वाला हो गया 2, अब 3 1 2 3, क्या ये करें, रॉन्ग, ये रॉन्ग आइडिया है। राइट आइडिया क्या है वो देखते हैं। 1 ये तो हमारा सही है ही, ये सही है और ये सही है, रॉन्ग यहाँ पर राइट कैसे करेंगे, क्या कहा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, यही रूल है। फिर से देखते हैं एक बार कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से ऑर्बिटल्स हों तो फिलिंग कुछ कैसे होगी, ये 1s2 है, ये 2s2 है और ये 2p3 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1 2, 1 कैसा होगा, अपवार्ड स्पिन, सेकंड वाला कैसा होगा, डाउनवार्ड स्पिन, थर्ड फोर्थ, थर्ड होगा अपवार्ड स्पिन और ये होगा डाउनवार्ड स्पिन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब जो फिलिंग करेंगे वो 5 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा और 7th यहाँ आएगा, तो 5th को हम कुछ इस टाइप से भरेंगे, 6th को यहाँ भरेंगे और 7th को यहाँ फिल करेंगे। सपोज हमने करना है 2p6, तो 5th 6th 7th 8th 9th और 10th, तो 1 अपवार्ड। अब फिलिंग ऐसे नहीं करेंगे, फिलिंग पहले यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद py में, फिर px में डाउनवार्ड, py में डाउनवार्ड, pz में डाउनवार्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन, यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कुछ केस आते हैं एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। मतलब क्या हुआ इसका कि ऐसे केस जो कि नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करते, उसको ब्रेक करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शन या अपवाद। एक्सेप्शनल केसेस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे कि आता है क्रोमियम 24 और कॉपर 29, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि एग्ज़ाम में
खासकर 11th एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है एग्जामिनर, और साथ में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको वो आपसे पूछ सकता है। तो आप इसको बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। समझते हैं कैसे। समझने से पहले इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। जो ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड और फुल फील्ड होती हैं वो मोर स्टेबल होती हैं। जैसे हम समझ चुके थे इससे पहले वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में, कि एस, पी, डी और एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये तो आप सीख ही चुके हैं इसके बारे में, कितने कितने होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर 1 होगा, इलेक्ट्रॉन ठीक उसके डबल होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर 3, इलेक्ट्रॉन 6, ऑर्बिटल 5d में, और इलेक्ट्रॉन्स 10, ऑर्बिटल 7 और इलेक्ट्रॉन्स 14। तो बताया हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। अगर हम इसको देखें, ठीक इसका हाफ करें सभी का, तो कितना आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 7। तो 1, 3, 5, 7 इन केस ऑफ SPDF, और 2, 6 और 10 और 14 ये हो गया हाफ फील्ड और ये हो गया फुल फील्ड। हाफ फुल फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये फंडामेंटल आप याद कर लीजिए। अब आते हैं फिर से यहाँ पर, ये इसकी ट्रिक है, ट्रिक 2020। आप इसको आज याद कर लेंगे संभाल कर कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड में 1, 3, 5, 7 या 2, 6, 10, 14 एस में इलेक्ट्रॉन क्या आने चाहिए 1 या 2, पी में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 3 या 6, और डी में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 5 और 10, और एफ में जो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो आने चाहिए 7 और 14। ये ऑर्बिटल्स मोस्ट स्टेबल होती है। यही आपकी ट्रिक है 2020 ट्रिक। ओके, देखते हैं इसको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, p6, 4s2 एंड 3d4। हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे। आई होप कि आप सभी इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहीं पर कुछ अलग है, कुछ एक्सेप्शन है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपवाद। ये टॉपिक इसमें अपवाद है कॉपर और क्रोमियम का। यहाँ क्या होगा, मैंने बताया आपको अभी यहाँ पर कि D5 और 10 होना चाहिए, S1 और 2 में स्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक जंप कर जाता है और यहाँ हो जाता है 4s1 3d5, 4s1 3d5। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल में है। अब लिखेंगे इसको इन अरेंजमेंट। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, p6, 3d5 and 4s1. This is the correct electronic configuration for Cr24. Now next one is copper 29. लिख देते हैं इसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, p6, 4s2 एंड 3d9। फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इसमें और क्या आ जाएगा 4s1 3d10। बताया था आपको अभी कि s में 1 हो या 2 हो तो 1 है, ये भी स्टेबल है, और d में 5 और 10 हो तो ये भी स्टेबल है। इसलिए 9 की जगह पर यहाँ पर 9 के प्लेस पर 10 करने थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप करके s से 4s से 3d में प्रमोट कर गया। अब लिखेंगे इसको इन अरेंजमेंट। तो आएगा इसका 1s2, 2s2 p6, 3s2 p6 एंड
D10 एंड 4s1। क्योंकि यहाँ पर तीनों संख्या सेम है इसलिए 3s2p6 3d10 करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 3s2 3p6 और 3d10 लिखें, हम इसको 3s2 p6 और d10 भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, आबहाऊ प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल के बारे में, और साथ में कुछ एक्सेप्शन भी सीखे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाएंगे। और डेली की तरह एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा कौन सा एलिमेंट है या एटम है जिसके न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता? आप इसका आंसर खोजिए और हो सकता है कि आपको इसका आंसर मालूम हो। यदि आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, आपको अगर बेकार लगे तो कमेंट कीजिए। आपको अगर मेरा पढ़ाने का मेथड गलत लग रहा हो तो आप उसको भी बेझिझक बता सकते हैं कि सर हमें आपके इस पढ़ाने के मेथड में या कुछ स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है। आप निसंकोच मुझसे कह सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।